समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, एक संस्कृत का वचन है, वेदाः चक्षुः सनातनम्। चारों वेद मनुष्यों के सनातन चक्षु हैं। जैसे सूर्य है, ये मनुष्य आदि प्राणियों का सनातन चक्षु है, देखने का साधन है। इसी प्रकार से वेद भी सभी विद्याओं को जानने के लिए मनुष्यों का सनातन नेत्र है। वेद पूर्ण है, अर्थात उनमें कोई न्यूनता नहीं है, कमी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्रत्येक सृष्टि के प्रारंभ में एक ही प्रकार के वेदों का ज्ञान देते हैं। जैसे पिछली सृष्टियों में वेदों का ज्ञान था, वैसे ही वर्तमान सृष्टि में वेदों का ज्ञान है, और आगे की सृष्टि में भी परमेश्वर जो वेदों का ज्ञान देंगे, 4 वेदों को प्रकट करेंगे, उनमें वही मंत्र होंगे, वही मंत्रों का क्रम होगा। वेद ईश्वर की वाणी है, क्योंकि जैसे परमेश्वर पक्षपात रहित है, सबका हित चाहता है, वैसे ही वचन, वैसी ही बातें वेदों के अंदर हमें उपलब्ध होती है। आर्य समाज के नियम में दिया है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। वेद शब्द विद ज्ञान धातु से बनता है, और इसका अर्थ ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में किया है कि वेदों को पढ़कर हमें सत्य असत्य का ज्ञान होता है। वितलिरी लाभे धातु से भी वेद शब्द बनता है। वेदों को पढ़कर मनुष्य सब सुखों का लाभ करते हैं। और वेद सत्तायाम धातु से भी वेद शब्द बनता है। वेदों को पढ़कर मनुष्य विद्वान होते हैं। संसार के पदार्थों का ज्ञान करने के लिए, संसार के पदार्थों को जानने के लिए, संसार के पदार्थों के गुण कर्म स्वभाव को जानने के लिए, और उन पदार्थों का उपयोग करने के लिए, उन पदार्थों का कैसे उपयोग करें, परमेश्वर ने वेदों का ज्ञान दिया। और ये जो वेदों का ज्ञान है, इसको श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि वेदों के ज्ञान से मनुष्यों के जो प्रयोजन हैं, वो शीघ्रता से और सुखपूर्वक सिद्ध होते हैं। अन्य कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो मनुष्यों के प्रयोजनों को सुखपूर्वक शीघ्रता से सिद्ध कर सके। वेद नित्य है, अनादि है। वेद ईश्वर की विद्या है। ईश्वर नित्य है, इसलिए उसकी विद्या जो वेद है वो भी नित्य है, हमेशा बने रहते हैं। पढ़ने के समय में चारों वेदों का ज्ञान ईश्वर में रहता है, ईश्वर के ज्ञान में रहता है। द्विजा नाम पावमानी वेद मंत्र है। इसके अंदर बताया है कि ये जो वेद वाणी है, ये द्विजों को पवित्र करने वाली है। द्विज किसको कहते हैं? जिसका दूसरा जन्म हुआ है, जिसका वेदारंभ संस्कार हुआ है, और वेदारंभ संस्कार से युक्त होकर जिसने वेद आदि शास्त्रों को पढ़ा है। और ये वेद वाणी
द्विजों को प्रेरित करने वाली है, उनको प्रेरणा देने वाली है। माता के समान वेदों को कहा गया है, ये माता के समान मनुष्यों का मान करने वाली है। वेदों के अंदर सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन और सृष्टि के परले का वर्णन उपलब्ध होता है। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई इसका हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते क्योंकि उस समय हम नहीं थे, और सृष्टि का प्रलय कैसे होता है उसका भी हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते क्योंकि उस समय हम नहीं होते। ईश्वर को इन दोनों घटनाओं का प्रत्यक्ष होता है, इसलिए वेदों के अंदर सृष्टि उत्पत्ति की जो घटनाएं हैं और सृष्टि प्रलय की जो घटनाएं हैं उनका वर्णन उपलब्ध होता है। और ऐसा भी बताया है कि आदि सृष्टि में पृथ्वी की क्या भौगोलिक स्थिति थी उसका वर्णन भी वेदों के अंदर उपलब्ध होता है। वेदों के आदर्श उत्कृष्ट हैं। जैसे ऋग्वेद के एक मंत्र में बताया है, पुमान पुमांसम परिपात विश्वतः, प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य की सब ओर से रक्षा करे। फिर अथर्ववेद के एक मंत्र में दिया है, अन्यो अन्यम अभिहर्यता वत्सम जातम एव अग्नया। जैसे गाय नवजात बछड़े से प्रेम करती है वैसे ही एक मनुष्य दूसरे प्राणियों से प्रेम करे। वेदों के अंदर विज्ञान की ऐसी बातें बताई जाती है जिनको कि आजकल के वैज्ञानिक भी नहीं जानते। जैसे सोने के अंदर चांदी के अंदर मिलावट कर दी जाती है लेकिन हीरे के अंदर कोई मिलावट नहीं कर सकता। इसी प्रकार से वेद वाणी वेदों के अंदर भी कोई मिलावट नहीं कर सकता। ऐसी व्यवस्था ईश्वर ने इस सृष्टि में बनाई है। वेदों में ऐसी बहुत सी बातें बताई जाती है जो अभी मनुष्यों को अज्ञात है, मनुष्य जिनके विषय में नहीं जानते। यदि वो वेदों को पढ़ें, उनके ऊपर चिंतन मनन करें तो वो अज्ञात बातें प्रकट हो सकती है। वेद विश्व शांति और विश्व उन्नति के मूल है। विश्व की उन्नति का मतलब क्या है? यदि विश्व में रहने वाले मनुष्य अच्छे अच्छे गुणों को धारण करते जा रहे हैं तो ये समझना चाहिए विश्व की उन्नति हो रही है। यदि विश्व में रहने वाले मनुष्य पशु पक्षी आदि प्राणी स्वास्थ्य की दृष्टि से सुधर रहे हैं, उनके शरीरों का बल बढ़ रहा है, रोग दूर हो रहे हैं, तो ये समझना चाहिए विश्व की उन्नति हो रही है। यदि विश्व के अंदर विद्यमान जल वायु पृथ्वी आदि पदार्थ शुद्ध होते जा रहे हैं तो ये समझना चाहिए विश्व की उन्नति हो रही है। और यदि विश्व में रहने वाले मनुष्य दुर्गुण दुर्व्यसनों में फंसते जा रहे हैं तो ये समझना चाहिए विश्व की अवनति हो रही है, पतन हो रहा है। विश्व में रहने वाले मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधे आदि प्राणी रोगों से ग्रस्त होते जा रहे हैं, उनमें रोग बढ़ रहे हैं तो ये समझना चाहिए विश्व की अवनति हो रही है। विश्व में विद्यमान जल वायु भूमि यदि प्रदूषित होते जा रहे हैं तो ये समझना चाहिए विश्व की अवनति हो रही है। और विश्व की उन्नति का संबंध विश्व शांति के साथ है। यदि विश्व की उन्नति होगी तो विश्व के अंदर शांति होगी, सभी प्राणी शांत होंगे। और वेदों के अंदर ऐसे विधि विधान बताए गए हैं
ऐसे विधि विधानों का वर्णन है जिनको व्यवहार के अंदर लाकर विश्व की उन्नति की जा सकती है। जैसे पंचमहायज्ञ है, योगाभ्यास है और धर्म आदि का आचरण है, ये ऐसे उपाय हैं जिनसे विश्व की उन्नति होती है। यदि विश्व में रहने वाले सभी देशों के समाज 4 आश्रमों में और 4 वर्णों में बटे हो और विश्व के अंदर सभी आश्रम वाले वर्णों वाले अपने अपने कर्तव्य धर्मों का ठीक ठीक पालन करें तो विश्व की उन्नति ना हो ऐसा नहीं हो सकता। उससे विश्व की उन्नति अवश्य ही होगी। और जो विश्व की उन्नति में बाधक तत्व है, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि विश्व की उन्नति में बाधा उत्पन्न हो। परमेश्वर ये चाहता है कि विश्व की उन्नति हो, मनुष्य आदि प्राणियों का सुख बढ़े और वो सुख को बढ़ाते हुए मोक्ष को प्राप्त करें। और जो विश्व की उन्नति में बाधक होता है, परमेश्वर उसका विनाश कर देता है। और परमेश्वर ने मनुष्यों को भी उन बाधक तत्वों को जो कि विश्व की उन्नति को रोकते हैं समाप्त करने का उपदेश दिया है। जैसे ऋग्वेद के अंदर एक मंत्र में बताया है, उद्बृह रक्षः सह मूलम इंद्र। हे वीर, तू जो आतताई राक्षस हैं, असुर हैं, पिशाच है, उनको जड़ समेत उखाड़ फेंक। अर्थात वो विश्व की उन्नति में, विश्व की शांति में बाधक तत्व है। तो हमें वेदों को पढ़ना चाहिए। वेदों को पढ़कर उनके अंदर जो अच्छी अच्छी बातें बताई है उनको व्यवहार के अंदर लाना चाहिए। वेदों में अन्वेषण करना चाहिए, वेदों के विषय में खोज करनी चाहिए और जो बातें अज्ञात हैं, जो कि विश्व का हित करने वाली है, सर्वहितकारी है, उनको प्रकट करके विश्व के सुख का कारण बढ़ना चाहिए। और जैसे जैसे मनुष्य वेदाभ्यास करेगा, वेदों को पढ़ता पढ़ाता रहेगा, तो उससे उसका वेदों के विषय में विज्ञान बढ़ेगा, नई नई बातें मिलेगी और उससे वेदों में रुचि बढ़ेगी, श्रद्धा बढ़ेगी।